हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम नरेशन के कुछ आगे रूल की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप पिछले दिनों पढ़ रहे थे इम्परेटिव सेंटेंस। मैंने इम्परेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया हुआ था पहला इम्परेटिव में, ठीक है ना। उसके बाद इम्परेटिव में हम आपको इम्फेटिक बताए थे। इम्परेटिव में ही मैंने आपको निगेटिव बताया हुआ था, ठीक है। अगर कल की हम लोग बात करेंगे तो हम आपको बताए थे क्वेश्चन टैग्स। क्या बताए थे? क्वेश्चन टैग्स। नहीं कि इम्परेटिव के साथ क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, कैसे हम सोल्व करेंगे, मैंने यहाँ तक चर्चा किया हुआ था। आज हम आपको लिए चलेंगे कोई सेंटेंस अगर लेट से स्टार्ट होता है तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। नहीं, आइए हेडिंग लगा लेते हैं, ठीक है ना। हेडिंग हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा सेंटेंस। क्या हो जाएगा? सेंटेंस बिगिनिंग। नहीं, सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट। क्या हो जाएगा? विथ लेट, ठीक है ना। आइए, ये सभी के सभी चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं सब इम्परेटिव के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। नहीं, किसके अंतर्गत आप स्टडी कर रहे हैं? इम्परेटिव के अंतर्गत। सबसे पहले देखिए, हम लेट की चर्चा कर लेते हैं। आपको तो याद होगा दो और दीजिए वाला सेंटेंस, जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे खाने दो, लेट हिम ईट। नहीं, इस तरह का सेंटेंस। और हमेशा याद रखना, लेट के बाद जो आप हिंदी में सब्जेक्ट बना रहे होते हैं उसको लेट के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑब्जेक्टिव केस बना लेते हैं। जैसे आई का मी कर लेते हैं, ही का हिम कर लेते हैं, और वी का अस कर लेते हैं। जैसे हम लोग साथ साथ नाचे तो क्या हो जाएगा? लेट अस। देखिए, वी का अस लिए ना, यहाँ क्या हो जाएगा? लेट अस डांस टुगेदर। क्या हो जाएगा? लेट अस डांस टुगेदर। जैसे कि हम लोग घर चले, क्या हो जाएगा? लेट अस गो होम। नहीं, जैसे बहुत सेंटेंस है। जैसे बात कर लिया जाए, उसे ट्रेन पकड़ने दो तो क्या हो जाएगा? पकड़ने दीजिए या दो, क्या हो जाएगा? लेट हिम कैच द ट्रेन, लेट हिम स्टे हियर, लेट हिम रेस्ट इन पीस, लेट मी गो आउट, लेट मी वॉच द टीवी। लाइक दिस ये सेंटेंस। आज हम इसी सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। अगर ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के माध्यम से अगर वहाँ पर प्रेजेंट होता है तो आप इसे नरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही है ना। चलिए, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसी पर, ठीक है। चलिए, कुछ हो जाना चाहिए। नहीं, आइए सबसे पहले हम आपको रूल लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, हल्का सा बोलिएगा। हम डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं बल्कि इसका कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे सम सेंटेंसेस। क्या हो जाएगा? सम सेंटेंसेस आर सच। क्या हो जाएगा? आर सच that start with late. True
एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस इट्स, नहीं, क्या हो जाएगा, इट्स, क्या हो जाएगा, इट्स कंप्लीट मीनिंग, क्या हो जाएगा, इट्स कंप्लीट मीनिंग। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए लेट से शुरू होते हैं, यही लिखे हैं ना। लिखेंगे दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दीज टाइप्स ऑफ sentences, these types of sentences are transformed, क्या हो जाएगा, transformed into indirect speech, into क्या हो जाएगा, into क्या कर लेंगे, indirect speech, into indirect speech, ना हो गया, into indirect speech according to the following, according to the following rules। नहीं, आप अब जब इस प्रकार का वाक्य होगा तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ले जाएंगे, यही कुछ रूल है। आइए हम लोग रूल की चर्चा कर लेते हैं। पहला यही है ना, चलिए, ये जो से टू है, ठीक है ना, ये जो से टू है, आप इस से टू को कहाँ ले जाएंगे, सजेस्टेड में। कहाँ ले जाएंगे, सजेस्टेड में। कहाँ ले जाएंगे, सजेस्टेड में। क्या करेंगे, सजेस्टेड। एक चीज और, अगर आप चाहते हैं कि सर ऑब्जेक्ट भी रखेंगे, मेरा कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब को आप परपोज और सजेस्ट में रखें, ठीक है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो परपोज्ड के बाद टू या सजेस्टेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, तब आपका वो सही होगा। मतलब मैं कह रहा था सजेस्टेड किए, एक आपको क्या होता है, एक आपको हो जाएगा प्रोपोज्ड, ठीक है ना, क्या हो गया, प्रपोज्ड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। आप ऐसा कीजिए, ठीक है ना, आप इस तरह कीजिए, तब आपका वो क्या होगा, सही होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहते हैं तभी टू भी नहीं आएगा, सिर्फ सजेस्टेड हो जाएगा और प्रपोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, अब बाकी रूल क्या हो जाएगा, सेकेंड में आते हैं। बात रह जाता है इन्वर्टेड कोमा का। इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या कर दिया, दैट का प्रयोग कर दिए। इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या कर दिए, दैट का प्रयोग कर दिए, ठीक है। अब बाकी क्या करना है हम आपको बताते हैं। आपको जो, अगर आपको
लेट के बाद अगर आपको अस है, ये बदल जाएगा, किससे बदल जाएगा? वी शुड में बदल लीजिएगा। किस में बदल जाएगा? वी शुड में। लेट अस रहेगा तो किस में बदल जाएगा? वी शुड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वी शुड में। नहीं, अब आप बोलिएगा सर चेंज ऑफ पर्सन, यही बोलिएगा ना, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, यही ना। इसमें ये क्या होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब आप सपोज कीजिए लेट के बाद अगर आपको अस है तो अस आपको वी में बदल गया। अब ये वी नहीं बदलेगा, ये केवल उसी में बदल कर रह जाएगा। ऐसा नहीं कि वी फर्स्ट पर्सन है बदल दो वहाँ सब्जेक्ट के अनुसार ऐसा हो जाएगा। जी ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस नहीं बदलेंगे। अब टेंस क्यों नहीं बदलेंगे? जब लेट को वी को सॉरी अस को आप वी में और लेट को आपने शुड में कर दिया, अब आप टेंस कैसे बदलेंगे? क्योंकि वो शुड तो पास्ट में ही है, सेल का शुड हो ही रहा है, तो आप उसको क्या बदलिएगा? आप उसको नहीं बदल पाएंगे, आप उसको नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए मैंने वहाँ पर लिखा चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस नहीं करना आपको। हाँ एक चीज़ और, लेकिन क्या बोलते हैं, अगर आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ ये अगर आएगा आप इसको कर दीजिएगा। आप इसको क्या करेंगे? आप इसको बदल लीजिएगा। आप इसको क्या कीजिएगा? आप इसको बदल लीजिएगा, ठीक है ना। आप इसको बदल लीजिएगा, ठीक, लेकिन किसी दूसरे को नहीं बदलेंगे। और भी कुछ छोटे मोटे चीज़ हैं, हल्का सा एक चीज़ बताना ज़रूरी है। ये जो अस है, इस अस को आप दो चीज़ बदल सकते हैं, या तो वी में बदलेंगे या तो क्या हो जाएगा, दे में बदलेंगे, ठीक है ना। या तो वी में या तो किस में बदलेगा, दे में बदलेगा। और ऐसे भी जानते हैं कि शुड के बाद आपको वर्ब का अवस्था क्या हो जाएगा, वन होता है, नहीं हो जाएगा। बस यही आपको करना है, यही क्या करना है आपको बनाना है। चलिए तब हम कुछ आपको क्या बोलते हैं, तब हम आपको कुछ सेंटेंस रख लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर, ठीक है ना। आइए, सब रूल आपको दिखना चाहिए, नहीं चलिए इन्वर्टेड कोमा तक रहने देते हैं, ठीक है ना, इन्वर्टेड कोमा तक रहने देते हैं, ठीक। ये हो गया। उठाइए, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस आप बनाइए, मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है ना। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल फर्स्ट, ही सेड टू मी, he said to me, comma, let us sing together। ये क्या हो जाएगा, let us क्या करेंगे, sing together, sing together। नहीं हो गया, सेंटेंस और भी रखिए, आप कोई भी सेंटेंस रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या हो जाएगा, आई शेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कोमा, ठीक है ना। लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, क्या हो जाएगा, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, पिक PIC NIC
picnic. Let us go. Let us go for a picnic. नहीं, let us go for a picnic. ठीक है ना? और सेंटेंस रखिए. चलिए, सेंटेंस थोड़ा सा आइए, एक 3 नंबर में सेंटेंस रखते हैं. जैसे हो जाएगा, he said to the students, comma, let us work. क्या हो जाएगा? let us work, दिख रहा है ना, for the country. work for the country, day and night. Day and night. इन्वर्टेड कॉमा. केवल और केवल 3 वाक्य हैं. ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इस 3 वाक्य से आप जरूर समझ जाएंगे. आइए सॉल्व करते हैं. मैंने जो कहा है उसी पर चर्चा करेंगे. ठीक है ना? अब आइए, सेड टू को आप क्या करोगे? या तो सजेस्टेड में ले जाओगे, या तो कहाँ ले जाओगे? प्रपोज्ड में. ऑब्जेक्ट रखना होगा तो टू को रखोगे. ऑब्जेक्ट रखना होगा तो टू को रखो. पहले इसी को कर लेते हैं. यहाँ पर ये क्या हो गया? ही करेंगे. आपको ऑब्जेक्ट तो ही है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, दो को कोई भी करेंगे. हम यहाँ पर कर लेते हैं प्रपोज्ड. ये क्या हो गया? ही प्रपोज्ड. तब आपको क्या हो जाएगा? टू मी. एम आई राइट? इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या दीजिएगा? दैट. कोई शक? नो. ये जो लेट अस है, लेट अस कहाँ चल जाएगा? उस चीज़ को उतारिए. ये क्या हो जाएगा? वी शुड. इतना हो गया. अब V1 की जहाँ तक सवाल है, ठीक है ना, भर्ब का बात है तो भर्ब तो आपको क्या बोलते हैं? भर्ब तो आपको इसी में है. अब लेट अस को आप चेंज कर दिए वी शुड में, तो बाकी को क्या कीजिएगा? छाप दीजिए. ये क्या हो जाएगा? सिंग. ये क्या हो जाएगा? टुगेदर. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कितना सरल है नहीं? आइए नंबर सेकंड बनाते हैं. आई है, आई लिखिए. इसको सजेस्टेड से बनाइए. ये क्या हो गया? सजेस्टेड. ये क्या हो जाएगा? टू हिम हो जाएगा. इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या दीजिएगा? दैट देंगे. लेट अस को कहाँ ले जाएंगे? बताइए ज़रा. लेट अस को कहाँ ले जाएंगे? जी, लेट अस को ले जाएंगे वी शुड में. क्या हो गया? वी शुड. कोई प्रॉब्लम? अब जब वी शुड हो ही गया तो बाकी को आप तो उतारने के लिए मैं आपको कहता हूँ. ये क्या हो जाएगा? गो. क्या हो जाएगा? फॉर ए पिकनिक. PICNIC. पिकनिक. प्रॉब्लम? चलिए, अब हम लोग बना लेते हैं सबसे लास्ट वाला. ठीक है ना? किसको बना लेंगे? सबसे लास्ट वाला. लास्ट वाला क्या कहता है? देखिए, ही है तो ही कीजिए. ये सजेस्टेड है, अब क्या लिखिए? सजेस्टेड लिखिए. यहाँ पे टू द स्टूडेंट्स है, आप भी लिखिए. ये क्या हो जाएगा? टू दी क्या करेंगे? टू दी स्टूडेंट्स कर लेंगे. ये क्या हो जाएगा? टू दी स्टूडेंट्स हो जाएगा. इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या दीजिएगा?
दैट देंगे। आइए लेट अस को क्या करोगे, लेट अस को क्या करोगे, वी करेंगे, या तो दे करते हैं, यही ना। तब आप यहाँ पर क्या करते हैं, शुड लगाते हैं, या तो आप वी रखेंगे या तो दे रखेंगे। जब आप लेट अस को क्या कर दिए, दे शुड या वी शुड कर लिए, अब ये क्या हो जाएगा, वर्क फॉर, ये क्या हो जाएगा, वर्क फॉर द कंट्री, वर्क फॉर द कंट्री, डे नाइट, डे एंड क्या हो जाएगा, नाइट। किसी की प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, मेरा यकीन मानो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक आप में आपकी इच्छा बढ़ती जाती होगी कि सर लेट के बाद हमेशा अस ही आएगा क्या। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि लेट के बाद अगर अस रहेगा, मैंने क्या कहा, लेट के बाद यदि अस रहेगा तो ऐसे सेंटेंस को वी शुड या दे शुड में कर, राइट। लेकिन अगर लेट के बाद अगर आपको अस नहीं रहता है तब क्या होगा, तब होगा क्या होगा, तब रूल होगा, यही ना। चलिए तब रूल होगा तो रूल में क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे इफ लेट के बाद अगर आपको मी आ जाएगा, ठीक है ना, अगर आपको हिम आ जाएगा, अगर आपको हर हो जाएगा, अगर आपको देम हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आपको देयर बी रहेगा, क्या रहेगा, देयर बी रहेगा, तब रूल चेंज हो जाएंगे। रूल क्या हो जाएगा, सब चीज़ वही होगा लेकिन कुछ चीज़ बदल जाएंगे। आइए तब क्या हो जाएगा, सेड टू के जगह पर आप किसका प्रयोग करोगे, विश्ड का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, विश्ड का। एम आई राइट, एम आई राइट, जी सर। दूसरा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर तो आप समझिए रहे, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर आप तो समझ रहे हैं क्या होगा, दैट होगा। नहीं, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। नंबर 3 की बात करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन इसमें होता है, चेंज ऑफ पर्सन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चार में लेट को किस में बदल लेंगे, शुड में बदल लेंगे। नंबर 5 में आइए, ठीक है ना, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए, अगर सेंटेंस में आ जाए तो कर दीजिएगा। और एक बात, ठीक है ना, विश्ड के बाद ऑब्जेक्ट
नॉन लें, मतलब नहीं लें। किसी प्रॉब्लम? मैंने रूल लिखा है, मैंने अभी सेंटेंस नहीं रखा है, लेकिन यहाँ तक मैं आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं ना, ठीक है? क्योंकि अब कुछ ही दिन में नरेशन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूँगा, वैसे आप लोगों की भी राय लूँगा, ठीक है? आप लोगों की भी राय लूँगा स्टार्ट क्या करना है, ठीक है? मैंने टेंस भी आपको नहीं बताया है, वॉइस भी है, बहुत चैप्टर मैंने आपको, जैसे डिग्री मैंने आपको बता दिया, सिंटैक्स मैंने बता दिया, क्लाउज मैंने आपको नहीं बताया, प्रीपोजिशन आपको नहीं बताया, कंबाइन सेंटेंस नहीं बताया है बहुत चैप्टर जो कि मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है? लेकिन 2-3 दिन और एक क्लास होगा। कभी कभी मैं आपको वीडियो नहीं दे पाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो वीडियो मैं आपको लोड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? लेकिन जब भी मौका मिलता है, कैमरा के पीछे ही सही, लेकिन मैं आपके सामने उपस्थित ज़रूर होता हूँ, ठीक है? चलिए, तो ये कुछ ये रूल है। कब? जब आपको क्या बोलते हैं, लेट के बाद अस ना हो तब, ठीक है ना? अब जहाँ तक सवाल है एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना? और एग्जाम्पल लेने के लिए मुझे पेज पलटने होंगे, तब तक आप मिलिए। ठीक है, चलिए, ये था आपका मिलने का समय, ख़त्म हो गया। नहीं, एग्जाम्पल्स की बात है, मैं आपको केवल और केवल 2 या 3 एग्जाम्पल ही लेंगे, ठीक है ना? आइए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फर्स्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फर्स्ट। जैसे कहता है ही सेड, क्या कहता है? कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, ठीक है ना? ही सेड, लेट हिम स्टे हियर, लेट हिम स्टे हियर, इन्हें यहाँ रुकने दो, यही है ना? ठहरने दो, यही है ना? सेंटेंस आ जाइए दूसरा पर, क्या हो जाएगा? ही क्या हो जाएगा? ही सेड कोमा, ठीक है ना? ही सेड कोमा लेट हिम रेस्ट इन पीस, लेट हिम रेस्ट इन पीस, PEAC। जैसे एक और ले लीजिए, जैसे हो गया सी सेड कोमा लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट, यही है ना? आइए, कुछ नहीं, बहुत सरल चीज़ है, आप बनाइए, ठीक है ना? मैंने क्या कहा कि लेट के बाद, मैंने कहा लेट के बाद अगर अस ना हो, तब उस स्थिति में सेट के जगह विस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर लेट के बाद आपको अस रहता है, तब आप उसको सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में प्रयोग करते हैं। नहीं, ये क्या हो जाएगा? ही करेंगे, ये क्या हो जाएगा? विस्ट हो जाएगा, और विश के बाद ऑब्जेक्ट देंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। आप इसको सीधा कीजिए, हिम को क्या होगा? ही होगा। ही कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। चेंज या नो चेंज? चेंज या नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ही का ही रह जाएगा। और मैंने इस लेट को क्या बोला था? सुड्म करने के लिए
अब आप इसको क्या कीजिए, शुड में कर दीजिए। ये स्टे है ना, आप स्टे कर दीजिए। हियर कहाँ जाएगा, देयर में। कोई प्रॉब्लम? लगता होगा सर बहुत सरल है जी, जहाँ आप रहेंगे वहाँ सरल ही होता है, ठीक है ना, ये सरल है। आइए, ठीक है ना। दूसरा बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ही। ये क्या हो जाएगा, ही विस्ड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या हो जाएगा, दैट। ये भी तो वही चीज़ है ना, आप ही कर लीजिए। लेट को कहाँ करेंगे, शुड में करेंगे। ये रेस्ट इन पीस है, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस ना, हो गया। और एक लास्ट, ये क्या है, सी है। ये भी क्या हो जाएगा, आपको विस्ड हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट कीजिए। मी किससे बना है, आई से। और आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी। अब बात आपको समझ में आई। और वो लेट कहाँ चल जाएगा, शुड में। लेट किस में चल जाएगा, शुड में। गो आउट है, आप सॉक्स लिख दीजिए, गो आउट। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बन गया होगा, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, ठीक है। यही होता है सेंटेंस, ठीक है। किसका, लेट से शुरू होने वाले, ठीक है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है ना, हम आपको कल चलेंगे। अब आज की क्लास मेरे ख्याल से यहीं तक रहने दीजिए, 2 दिन या 3 दिन क्लास और चलेगा, उसके बाद ये क्लास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज आप यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है ना। वैसे इसके बाद आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नहीं, ऑप्टेटिव के बाद क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ की बहुत कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, तब उसके बाद आप बनाते हैं। उसमें थोड़ा सा 2 क्लास उसका एक्सक्लेमेटरी का 2 क्लास हो सकता है, ठीक है ना। और एक क्लास आप किसका हो जाएगा, ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव को छोटा चैप्टर है, रूल है, और इसका एग्जांपल्स है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक के साथ। प्रैक्टिस में रहिए, हमेशा बनाते रहिए, टेंस देखते रहिए, ठीक है ना। और सुरक्षित रहिए, ठीक है। घर से बाहर ना निकलें, घर में रहिए, किताब को दोस्त बनाइए, तब आपको तन्हाई जैसा महसूस नहीं होगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू।